वाले बोले हालेलुया। सबकी आवाज आनी चाहिए हालेलुया। अगर आपको लगता है परमेश्वर नहीं सुनता, सुनेगा, वचन के अनुसार करना आरंभ कर दीजिए। आमीन। हमने देखा यहाँ पर परिणाम बहुत ही गजब आया, मृत्यु टल गया। 8 अध्याय 17 पद को पढ़ो। एस्तर की किताब 8 अध्याय 17 पद पढ़िए। क्या परिणाम आया उपवास का। और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ। और उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन माना। हालेलुया। अगर आपको खुशी और आनंद का दिन मानना है और इस बात को प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। उपवास करना पड़ेगा। वो भी कैसे। निराहार, न पानी पियो न खाना खाओ और कहो प्रभु देख तेरा मंदिर नाश होने पर है। वो बोलेगा ठहर जा मेरे पुत्री, मेरे बेटी, मेरे बेटा, सुन मैं उतर आता हूं तेरे लिए। अपनी इच्छा बदल दिया मैंने तुमको आशीष देने के लिए। हालेलुया। ये कब होगा। ये तब होगा जब आप नियम के अनुसार प्रार्थना करोगे। इन रेफरेंस को लिखो और कहो कि उन्होंने जब ऐसा किया तो तूने उत्तर दिया। अगर तू नहीं देता है तो तू भी पक्षपात करने वाला परमेश्वर होगा। भाई आप चैलेंज करो परमेश्वर को। क्या करो। चैलेंज करो। कैसे चैलेंज करोगे। उसका वचन ही नहीं मालूम, उसका नियम ही नहीं मालूम तो चैलेंज करोगे। पछाड़ खाओगे और कुछ नहीं। ये बिना नियम जाने हुए मुझे आकर सिखा रहा है बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो उनको क्या करना पड़ेगा। देखिए जहां कहीं पर भी एक वकील दलील पेश करता है तो दूसरा वकील उसका पक्ष लेने के लिए क्या करता है, दूसरी रीति से उसको कन्वर्ट और डाइवर्ट करने के लिए क्या करता है, पक्ष लेता है। तब जाकर वो केस दबता है। समझ में आ रहा है। परमेश्वर कहता है तुम अपना मुकदमा लड़ो, तुम अपना प्रमाण मुझे दो। क्यों चाह रहे हो ये सारा चीज, क्यों चाह रहे हो। और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए। क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। हालेलुया। क्योंकि उनके मन में क्या समा गया था, यहूदियों का डर। क्या आपको नहीं लगता है कि आप लोगों के उनके अंदर आप लोगों के प्रति डर और भय समा गया है कि इन लोग क्या कर रहे हैं, सारे लोग को परिवर्तन कर डालेंगे, ये सारे देश को मसीहत में बदल डालेंगे। हालेलुया। यही तो डर है, ये तो डर समा गया उनके अंदर में। और डर के लिए कोई बहाना नहीं है। हालांकि धर्म कर्म दुनियादारी को उन लोग आड़ में रखते जरूर है, लेकिन उनको ये एहसास हो गया कि इन लोग पूरे दुनिया को बदल देंगे। हालेलुया। डर है इस बात का। अगर डर नहीं होता तो हमारे पास आते और फेस टू फेस सामना करते बैठते यहाँ पर प्रार्थना में। हालेलुया। वो आ नहीं सकते इस बात से। हम तो चैलेंज करते हैं आके देखो यहाँ पर, तुम्हारा मन न बदल जाए तब बोलना। उनको डर है कि पूरे गांव को बदल डालेंगे। दम क्यों नहीं रहेगा। अगर तुम मारे में दम है तो करो, तुम्हारे धर्म ग्रंथ का प्रचार और कितना मनुष्य को परिवर्तन कराना है करा लो। आज तक कितने लोगों ने कुछ हासिल किया, कुछ प्राप्त किया, कितने लोगों को ये मालूम हुआ कि हमें कुछ मिला नहीं मिला, कुछ तो नहीं मिला, कुछ मिला क्या। तो कब तक टाइम वेस्ट करते रहेंगे, कब तक अपना टाइम बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए ऐसा जगह में आ गए हैं जहां पर हमको सब कुछ मिलता है। हालेलुया। कहते हैं यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशुए हालेलुया। उसके नाम में सब कुछ मिलता है। आमीन। इसलिए यहां देखिए मृत्यु टल गया और सारे लोगों ने विलाप जो कर रहे थे उनका मृत्यु टल गया, विलाप टल गया, आनंद में बदल गया। एस्तेर 8 अध्याय 17 पद। परिणाम इतना गजब का है। दूसरा घटना हमने देखा। तीसरी घटना में हम जाते हैं। एजरा की पुस्तक 8 अध्याय 21 पद को पढ़िए। एजरा की पुस्तक, उधर ही आगे पीछे जाओ। और एजरा की पुस्तक। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर, फिर से पढ़िए। तब मैंने वहां अर्थात अहवा
नदी के तट पर, कौन सा नदी है? अहवा नदी के तट अहवा पर अहवा अहवा नदी के तट पर। उपवास का प्रचार अब देखिए, उपवास का प्रचार इस आशय से किया किस आशय से किया? कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो, नम्र हो, और उससे अपने और अपने बाल बच्चों के लिए और अपनी समस्त संपत्ति के लिए और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। क्या यात्रा मांगे? सरल यात्रा मांगे। अच्छा देखिए, इन्होंने इजरा ने उपवास का दिन ठहराया, उपवास का प्रचार किया और कहा कि आओ हम सब मिलकर उपवास करें। हम एक जन रह रहे हैं, अगर सारे के सारे रहना शुरू कर दिए तो परमेश्वर देखेगा ये ग्रुप एक मन का है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप तब तो बड़ी से बड़ी आशीष मिले, बड़े से बड़े अब यहाँ पर वरदान काम करे, बड़े से बड़े अभिषेक आए, तो एक चित एक मन होकर इन सारे काम को एक साथ करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? अब पैर अलग जा रहा है, हाथ अलग जा रहा है, आंख अलग जा रहा है, इधर सिर अलग जा रहा है, बोलने से काम चलेगा क्या? नहीं। इसलिए सब अगर एक देह एक अंग है तो आपको हर उन काम को करना पड़ेगा। आप करें उन काम को, मुझे भी करना पड़ेगा। मैं जो कर रहा हूँ काम, उन्हीं काम को आपको करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना हम सब मिलकर इन काम को करें। आमीन। आमीन। इसी अकेले के मेहनत से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अब तक हो जाता तो मैं खुद खड़े कर दे रहा था बिल्डिंग को। क्यों? जी। परमेश्वर हमें करोड़ों रुपए देने जा रहे हैं, बोलने से हम ही भरोगे कि नहीं? जी। सहमत होंगे कि नहीं होगे? होंगे। हालेलुया। हालेलुया। 10,000 20,000 कलेक्शन हुआ, उसमें क्या होगा? एक ट्राली ईंट तक भी नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। गिट्टी, रेती, ये सारा चीज चाहिए, छड़ चाहिए, सीमेंट चाहिए। तो क्यों ना हम जब तक मिलकर इन कामों को जब तक नहीं करेंगे, तब तक वो परमेश्वर वो स्रोत तक को नहीं खोलेगा। अगर स्रोत खुलवाना है, आकाश के झोर को खुलवाना है, तो आपको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि आप परमेश्वर का भवन बनाओ, परमेश्वर के लिए ध्यान करो, वो आपका ध्यान करेगा, आपका घर बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर को देना शुरू करो, वो आपको देना शुरू करेगा। आमीन। आमीन। सिर्फ 10वां हिस्सा दे रहे हो, अब परमेश्वर आपको उसका 9वां हिस्सा तक आपको पूरी से दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। अगर आपने 10 रुपए दिया है, वो 100 रुपए लौटा देगा, लेकिन अच्छे काम के लिए दे रहे हैं तब। इजरा ने उपवास का दिन ठहराया और परिणाम 8 अध्याय 23 पद पढ़ो और 31 और 32 पद पढ़ो जल्दी से। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने हमारी सुनी। और उसने हमारी क्या कर ली? सुन ली। सुनने का तरीका देखिए। आप बोलते हैं ना नहीं सुन रहा है, कैसे सुनेगा? थोड़ा सा तरीका चेंज है। इस तरीके से प्रार्थना करना शुरू कर दो। इन वचनों को लिखो अलग से पन्ने में। प्रभु तेरे लोगों ने ऐसा उपवास किया, मैं भी ऐसा उपवास करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। तेरे लोगों ने बाइबल में जिस रीति से उपवास किया, मैं वैसा उपवास करूंगा और तुझे सुनना पड़ेगा। आमीन, बोलना पड़ेगा प्रभु तू क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, क्यों कृपा नहीं कर रहा है, जबकि मैं तेरे नियम के तहत काम कर रहा हूँ। परमेश्वर विवश हो जाएगा आपके प्रेम के आगे। हालेलुया, क्योंकि आप वचन के अनुसार काम कर रहे हैं, उसको विवश कर रहे हैं, वो विवश हो जाएगा और काम करेगा ही करेगा। हालेलुया, 100% काम करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आप वचन के अनुसार उससे लड़ना शुरू करोगे तब करेगा। वचन के अनुसार जब उससे आप दम दिखाओगे तब वो करेगा। हालेलुया, क्योंकि तेरे वचन में ऐसा लिखा है। इजरा 8 अध्याय 21 पद में इस प्रकार लिखा है। इजरा 8 अध्याय 23 पद में ऐसा परिणाम आया, प्रभु आप हमें क्या करें? हमें आशीष दें। 23 पद पढ़ो। उसने हमारी सुन ली। इसी विषय में हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। 31 और 32 पद पढ़े। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, आराधनालय का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही। और परमेश्वर की कृपा दृष्टि वो कहता है इजरा हम पर रही। और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। आमीन, आमीन। घात क्यों करते हैं? हम नियम के विरुद्ध जाते हैं, हम नियम के खिलाफ जाते हैं,
इसीलिए ऐसी बातें होती है। लिखा हुआ है कि हमारे हाथ, मतलब उनके हाथ से हमें छुड़ाया। पढ़ो आगे। अंत में हम यरूशलेम पहुँचे यरूशलेम पहुंच गए और वहाँ 3 दिन रहे। और वहाँ 3 दिन रहे। फिर चौथे दिन वह चांदी सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में हाँ, उरिया के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तौल कर दिए गए। तौल कर दिए गए सोने चांदी। आगे। उसके संग फिनिहास का पुत्र एलियाजर था हाँ, और उसके साथ यीशु का पुत्र योजाबाद लेवी 32 तक। ज्यादा क्यों हो गया? तो समझ में आ रहा है, यजरा ने उपवास का दिन ठहराया और उनकी यात्रा सफल हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी यात्रा सफल हो, आप कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हो ना, आप याजक भाई से अगर व्यक्तिगत मिलते हो, कभी पर्सनल मिलते हो, कभी नहीं मिलते। कैसा करना है? वचन के अनुसार काम करना है। नहीं होता है ना, कई बार उड़ाऊ पुत्र के जैसे पाप तो किए रहते हैं और उसका एक बड़ा बेटा रहता है, वो भी आता है। उड़ाऊ पुत्र तो आ गया है मन फिरा कर पश्चाताप करके, लेकिन उसका बड़ा बेटा है जो हमेशा उसके पास आस में रहता है। वो दूर में देख कर नाच गाना हो रहा है। मैं कभी जब आया तो नाच गाना नहीं हुआ। अरे कहाँ से नाच गाना हो रहा है? और वो अंदर जाना नहीं चाह रहा था, पिता के पास जाना नहीं चाह रहा था। बाहर से क्या रिसिया रहा था, वो गुस्सा हो रहा था। छोटा भाई आया है, कुकर्म में संपत्ति उड़ा दिया, फिर भी आया, उसके लिए पला हुआ बैल काटा है, बछड़ा काटा है, और मेरे लिए तूने एक दिन भी बकरी का बच्चा नहीं दिया, ऐसा बोलता है। अंदर जाना नहीं चाह रहा था। फिर उसको समझाया कि अरे जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा ही तो है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।